प्राइवेट फैक्ट्रियों में, सरकारी फैक्ट्रियों में 8 घंटे का काम कराना शुरू कराया था मजदूर को। आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक फैक्ट्री के जीएम है, डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि संडे को जो छुट्टी होता है ना बंद कर देना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर ये तो उसको बंद कर रहे हैं और कागजों में ही खाली दिखा रहे हैं। सच तो ये है कि सारी नौकरियां लुप्त हैं। नहीं तो आप 24 वो खा जाते हैं उसको। मैं पूरा 24 घंटा काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इनका बस चले तो एक मिनट, इनका बस चले तो आपका खून निकाल के पैसे ले लें। ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये आपको केवल आपके गले में पट्टा डाल के आपको बदवा मजदूर बनाना चाहती है, जिसमें केंद्र सरकार का सिद्धांत फर्स्ट में है, दूसरे ये और तीसरे कांग्रेस, तीनों। सर एक सवाल है, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे दिल्ली में इस समय राजनीति का जो डंका बज चुका है चुनाव का, लोग अपनी अपनी जुगाड़ बैठा रहे हैं कि हम जीतेंगे। सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे आज़ाद समाज पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, सपा है, भाजपा है, सारी पार्टियां अपनी लगे रही हैं। तो आज चंद्रशेखर जी किराड़ी में आए हुए थे, तो उसी बीच में मैं आया था। तो हमारे साथ जो खड़े हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानूंगा कि इस एरिया में जो किराड़ी है, यहाँ पर मेन समस्या क्या है। आखिर चंद्रशेखर क्या यहाँ पे खाता खोल पाएंगे? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। सर पहले आपको जय भीम। जय भीम जनाब। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजकुमार गौतम, मैं उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का अध्यक्ष। आप किराड़ी से हैं? जी हाँ, मैं किराड़ी प्रेमनगर से हूँ। आज जो चंद्रशेखर आए थे, यहाँ काफ़ी तो भीड़ आप लोग किए थे, तो ये व्हाट्सएप वाली भीड़ थे कि घर घर गए थे? व्हाट्सएप वाली भीड़ तो सर जनाब व्हाट्सएप तक ही रहती है, वो देखने को रोड पे नहीं मिलती। ये कोई किराए के या दिहाड़ी वाले लोग नहीं थे, ये मेहनत कश मजदूर लोग थे, अपनी अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के आए थे। नहीं, आप लोग क्या करता है, तो आपको मैं देखना चाह रहा था, क्या आप लोग ज़मीन पर उतर रहे हैं कि क्या व्हाट्सएप पर फ़ोन कर दिया कि आ जाओ, तो घर भर गए थे कि नहीं? वही तो कह रहा हूँ, ये घर घर जाके उनको बुला के लाने का ही परिणाम था जो आपने देखा। अभी सभी ने जगह जो 10,000 लोगों की भीड़ थी, वो ऐसे ही नहीं इकट्ठी हुई थी। ये लोग अपनी श्रद्धाओं से आए, भाई चंद्रशेखर जी की बात उन तक पहुंचाई है, लोगों ने सुना और लोग उनको सुनने और देखने के लिए ही आए थे। अच्छा, चंद्रशेखर तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ। आप पिछली बार किसको वोट दिए थे? मैं पिछली बार वोट जो है, मेरे ख्याल से इसका कोई मायना नहीं रह जाता। नहीं, मायना है, इसलिए मायना है तो मैं कहूँ तो मैंने वोट जो है आजाद इसको आम आदमी को दी थी। वही इसे मेरा मकसद यही था कि आम आदमी पार्टी इतना बढ़िया काम कर रहा है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और आप लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, दवाई सब दे रहे हैं, तो उनको क्यों भूल गए आप? जी सुनिए, ये बात सही है कि उन्होंने जो वादा किया था उसको लगभग फॉलो कर रहे हैं केजरीवाल साहब, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनके भी जुमले ज़्यादा हैं। सबसे पहला तो उनके पास एक ही टॉपिक होता है, जो जैसे कहते हैं वो कि जी के मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा। आप बताइए, जब आपको एलजी काम नहीं कर रहा, केंद्र सरकार ने आप लांछन लगा दिया, या आप खुद लुप्त थे जिस भी केस में, चाहे उन्होंने शराब की बोतलें बांटी हों या उस आबकारी उसमें सिस्टम में गए हों, मैं मानता हूँ, लेकिन आप गुनहगार तो हैं। जब आप गुनहगार हैं, आप जेल भी रह के आ गए, तो फिर आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? आप करेंगे क्या? ना तो आपकी चलती, ना आप अभी मुख्यमंत्री, फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं केजरीवाल साहब से पूछ रहा हूँ, आप बताइए मेरे को। ये बात अलग हो गई, ये तो आज की बात हो गई, लेकिन पिछले 5 साल से जो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर कोई भी जो वायरिंग, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, इसको एक भी पिलर जो है ऊपर रोड पे नज़र नहीं आएगा, ये उनके मेमोरेंडम में था। जी सर जी, मुझे यह समझाइए कि जनता जो बिजली फ्री दे रही है, पानी दे रही है, दवाई वहाँ पे मिल रहा है, तो छोड़ करके आपके पास क्यों आएगी जनता? आप मेरे को बताइए, कोई अगर मैं कहूं कि 20 साल पहले भी लोग जी रहे थे और आगे भी लोग जिएंगे, अगर केजरीवाल साहब दवाई दे रहे हैं
तो कोई आने वाली सरकार वो दवाइयाँ नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? क्या वो आगे हॉस्पिटल बनना बंद हो जाएंगे? देखिए केजरीवाल कितना रहम दिल है, बढ़िया वो नहीं, काम अच्छा कर आदमी रहे है। हैं। एक मिनट सुनिए सही। बोलिए। अब जो यहाँ के पुजारी थे जी। और ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपये का ऐलान किया, 18,000 देंगे, जी, तनख्वाह जी, देंगे। जी, आप जी। खुश नहीं हैं? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा होता कि हमारे मंदिरों में बैठे हुए जितने भी पंडा पुजारी हैं उनको भी वो तनख्वाह देते। कितना अच्छा होता कि हमारे बुद्ध मंदिर जितने भी हैं, बुद्ध विहार बने हुए हैं, सारे भिक्षुओं को वो तनख्वाह देते। कितना अच्छा होता कि हमारे जितने बार हमारे इस दिल्ली के अंदर जो चर्च है उनके पादरी हैं उनको भी तनख्वाह देते। मैं तो कहता हूँ ये मुंह देख के थप्पड़ मारने वाली बात है, ये बात सही नहीं है। तो आपको मानना है भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव नहीं, बहुत ज्यादा भेदभाव है। ये तो मत भेदभाव है, भेदभाव नहीं मत भेदभाव है। मात्र वोट लेने के लिए माइनॉरिटी से आपने थोड़े से मौलवियों को तनख्वाह देना शुरू कर दिया, वो भी प्राइवेट। इसकी भी गारंटी नहीं है कब तक मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा। और आपने अगर करना ही था तो हमारे कितने नौजवान जो है वे बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित घूम रहे हैं। आप इन्हीं में अगर पता करेंगे तो कोई भी ग्रेजुएट होगा, नहीं तो 12th पास होगा। क्या इनकी काबिलियत बिल्कुल नहीं है? वो उन्हें तनख्वाह बढ़ा दिया है फैक्ट्रियों में। कहाँ? कागजों में? एक मिनट, कागजों में? कागजों में तो ये बीजेपी कर दिया, ऐलान कर दिया। कागजों में तो बीजेपी सरकार भी आज की डेट में 21-22 हज़ार रुपये दे रही है। आप उनका प्राइवेट लिमिटेड का अगर चैप्टर उठाएंगे, चाहे कहीं की भी है, वो भी तनख्वाह दे रही है 21-22 हज़ार। मैं पूछता हूँ यहाँ पे जितने खड़े हैं, क्या किसी को 22-23 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है? कोई मुझे बता दो। आप मुझे ढूंढ के ला दो, 12,000 से ज़्यादा नहीं है। आप मुझे ढूंढ के ला दो। यहाँ 5,000 7,000 से नौकरी कहीं ज़्यादा नहीं मिलती। तो करें मैं 18,000 तनख्वाह दे रहा हूँ कागजों में, कागजों में केवल कागजों में। जो अच्छा, सीए आता है उसे ओके करके चला जाता है, ठीक ठाक चल रहा है। ड्यूटी कितने घंटे की लेते हैं? एक मिनट रुक ड्यूटी जाओ। कितने घंटे की लेते आप हैं? बोल रहा हूँ, बोला आप भी बोल रहा ड्यूटी कितने घंटे की लेते हैं? 12 घंटे के। ड्यूटी 8 घंटे। ड्यूटी की बात चल रही है, चलिए मैं एक और बता दूं जनाब, 8 घंटे की ड्यूटी। और अभी जो नई सरकार का जो सिस्टम आ रहा है उसके जो मंत्री हैं वो कहते हैं 12 से 16 घंटे काम करना चाहिए। आप कितने सहमत हैं इससे? मुझे बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। याद कीजिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को सन 1947 से पहले जिन्होंने प्राइवेट फैक्ट्रियों में, सरकारी फैक्ट्रियों में 8 घंटे का काम कराना शुरू कराया था मजदूर को। आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक फैक्ट्री के जीएम है, डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि संडे को जो छुट्टी होता है ना बंद कर देना चाहिए। तो उस पर आपका क्या कहना है? सर ये तो उसको बंद कर रहे हैं और कागजों में ही खाली दिखा रहे हैं। सच तो ये है कि सारी नौकरियां लुप्त हैं। नहीं तो आप 24 वो खा जाते हैं उसको। मैं कहा पूरा 24 घंटा काम करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ इनका बस चले तो एक मिनट, इनका बस चले तो आपका खून निकाल के पैसे ले ले। ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये आपको केवल आपके गले में पट्टा डाल के आपको बदवा मजदूर बनाना चाहती है, जिसमें केंद्र सरकार का सिद्धांत फर्स्ट में है, दूसरे ये और तीसरे कांग्रेस, तीनों। सर एक सवाल और है कि केजरीवाल जी, अगर आपके माँ बहन बेटी को बस में फ्री में सफ़र कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत है? उसमें महंगाई में कितनी दिक्कत है भाई साहब? एक मिनट आपसे बोलेंगे मैं जवाब दे दूँ। आपसे अभी एक मिनट मेरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, आप बोलते रहना। माजा कराया था हमारे महंगाई से निकाल। ये बात सही है कि भैया इनके सुन लो, आपसे सुनेंगे। ये बात सही है। एक मिनट भाई साहब, आप बोल रहा, ये बात सही है कि केजरीवाल सरकार ने सराहनीय काम किया। ऐसा हमारे देश में शायद कहीं भी हो, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा नहीं है कि लेडीज़ों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए फ्री में टिकट, फ्री में यात्राएं करा रही है सरकार। हम इसके लिए हम इस सरकार की आलोचना नहीं करते, हम इसको सलूट करते, ये बात सही है। लेकिन क्या हमारी औरतों को, हमारी माओ को, बहनों को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये छोड़ने से क्या हमारा भविष्य तय हो जाएगा? अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। तो आप एक भी देखो ना, सीनियर सिटीजन जो है उनको तो टिकट ले रहे हैं, क्या वो वोट नहीं देते क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर माफ़ करना है तो सीनियर सिटीजन को करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो फैक्टर जो लेडीज़ों को फ्री करने वाला है, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल पुरुष
और लेडीजों को समानता में लाने के लिए है। इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात को नहीं कहते केजरीवाल साहब को मैं समान बनाना चाहता हूँ औरतों और आदमियों को। आप मुद्दे से पूछ रहा हूँ बोलिए। कि आप कितना आश्वस्त हैं कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है? मैं तो 100% इससे श्योर हूँ जी कि अगर जीतेगी पार्टी तो आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। और बताइए डॉक्टर मलिक का कैसा व्यवहार है? अगर इंसानों में कोई कहा जाए कि जितने बार कैंडिडेट है और उनके अंदर इंसानियत है कितनी है, अगर तराजू तोलने की होती तो 100% नियाज मलिक साहब एकदम बढ़िया बैठते, सबसे ऊपर बैठते और सारे इनके पासंग से भी कम होते, वही रही। सारे इनके पासंग से भी कम होते। और बोलिए। मैं अब लास्ट आप सवाल ये है कि चंद्रशेखर यहाँ पर आए तो क्या बोल के गए? चंद्रशेखर जी ने सच्चाई बताने की कोशिश की है लोगों को कि सच तो ये है कि हमारा ये जो फ्री की रेबड़ियाँ हैं इससे भला नहीं होने वाला, हमारा जो भला होगा, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? हमारे समस्या तो इतनी है कि शायद समस्याएं जी मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे यहाँ की समस्या नहीं होगी, खाली चर्चाएं जरूर होंगी। हमारे यहाँ की इतनी समस्या है, अगर 2 बूंद पानी की गिर जाती हैं तो हमें उसमें तैर के निकलना पड़ता है। और लोगों से पूछ लो। थैंक यू सर। भाई साहब का परिचय क्या है? सर हम 470 के रहने वाले हैं कि मगर हम अभी 1 महीने हुआ है हम आगे यूपी के रहने वाले हैं, आगरा क्षेत्र के। और हम चाहते हैं जिसका हम रूम वहाँ पर अपना रूम लिया है अपने बच्चों की खातिर, वहाँ आगे अपर क्षेत्र में आगे देख सकते हो, वहाँ पे आगे नहीं है भैया, सब देखेंगे हमारा क्षेत्र, वहाँ का रोड पूरा बने। बाकी पानी यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, सब चीज़ भर जाती है, कीचड़ काचड़ होता है, सब कुछ होते हैं, सब चीज़ हो जाती है, मगर कोई भी नहीं आता देखने के लिए। ना केजरीवाल जी आते ना तो जोगी जी आते। जोगी जी बोलते हैं कि बहन बेटी को पढ़ाओ। अरे एंट्री हो गया योगी जी की, दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आ गए। हम आ गए हैं, हम आए हैं, हम दिल्ली से आए हुए हैं, हम आगरा यूपी से आए हुए हैं, आगरे से आए हुए हैं, आगरे से हम जहाँ पे प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। हम भी चाहते हैं, योगी जी भी आए हैं प्रचार। चाहती है, बयान लगता है, बहन बेटी हमारी परेशान होती है, सब चीज़ में दिक्कत होती है। आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत जी हमारी बहन बेटियों के लिए बस खाली सख्ता हमारे बढ़िया तरीके से सम्मेलन चाहिए, हमें हमारा चंद्रशेखर जी आज़ाद। कितने पढ़े? और चमार मैं आप जॉब करते हैं? हैं? जो नौकरी करते हैं? हम अपने खुद का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? हम करते हैं चमार का काम, जूते का काम, जूते काम करते हो? पी और चमार। जी आप क्या परिचय सर? जी मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं यहीं किराड़ी का रहने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से हमें करीब 20 साल लगभग हो गए इस कॉलोनियों में, और हमने कई विधायक देखे हैं। इससे पहले ये ऋतुराज जी जो 10 साल एमएलए रहे हैं यहाँ पे। ये बात तो सच है कि जो केजरीवाल के काम है, पानी फ्री का, बिजली का और ये बसों का जो आपने जो बात करी है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो बड़ी विकट है सर। ये बात तो ठीक है कि लेडीजों को फ्री टिकट मिल रही है और बिजली पानी मिल रहा है, लेकिन कॉलोनियाँ और रोडों की हालत इतनी दयनीय है कि बच्चों को जरा सी बारिश आ जाए या कुछ भी हो जाए तो तैर उम्र कितना है? आपका उम्र कितना है? मेरी 36 के करीब एज है। 36 है। ये बताओ टक्कर में कौन है इस समय? सर ये टक्कर में तो यहाँ पे बीजेपी भी है और देखो ये झाड़ू वाला भी है, जो अनिल झा है यहाँ से कैंडिडेट। लेकिन ये है कि अब जो हमारी पार्टी जहाँ मैदान में उतरी है तो हम भी पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं और घर घर लोगों को कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हो कि त्रिकोणी मुकाबला बन चुका है। बिल्कुल बन सकता है, और आज की सभा देख के आम आदमी पार्टी वाले की और बीजेपी वालों को ये पैसा झटका जरूर लगा होगा। ये पैसा देके तो नहीं बुलाएगा? ये कोई ये प्योर कार्यकर्ता आम आदमी, ये आजाद समाज पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के प्योर कार्यकर्ता और चंद्रशेखर को चाहने वालों की भीड़ थी। ये क्या है चुनाव चिन्ह चंद्रशेखर? चंद्रशेखर का चुनाव चिन्ह है केतली। आजाद समाज पार्टी चुनाव तो चाय थी नहीं, चाय नहीं थी तो, लेकिन एक सिंबल वो मैं बताता हूँ सर चाय की जरूरत नहीं है उसमें, केतली में वोटों की जरूरत है, वोट चाहिए, वोट, इसीलिए केतली आई है। तो आप देख रहे हैं किराड़ी के ये लोग हैं, इनकी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129।
UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008। IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।